दोस्तों आज मैं बैंगन के खेत में हूँ और बैंगन जैसा कि मैंने पहले वीडियो भी बनाया था कि बैंगन आजकल अ, एक ऐसी सब्जी है जो शायद भारतवर्ष में सभी जगह इसकी खेती की जाती है। और चाहे आप नॉर्थ में साउथ में कहीं भी चले जाएं बैंगन, और ये बड़ा ही एक ऐसा कह सकते हैं कि ये कई कलर में पाया जाता है। कई कलर में इस बैंगन को देखा होगा आपने, और कई शेप और साइज में। वैसे तो इसको एग प्लांट भी बोलते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो है कि बैंगन से किसानों को अगर आमदनी कमानी है तो बैंगन की खेती कैसे करें। बैंगन की खेती नॉर्मली सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि अगर आप बैंगन की खेती करते हैं तो बैंगन सर्दियों में बैंगन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या पौधे सूख जाते हैं। एक तो ध्यान ये रखना चाहिए, तो इसलिए जहाँ पर कोल्ड, जैसे आपका कुछ ऐसा टाइमिंग आप डिसाइड कीजिए जिस टाइम पे अगर आप बैंगन की खेती करते हैं, जिस भी टाइम पे, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमारी जो फ्रूटिंग है वो नवंबर दिसंबर से पहले पहले हमारी क्रॉप जो है ख़त्म हो जाए। अब आती है दूसरी बात कि बैंगन नॉर्मली जो है वैसे 3-4 महीने की क्रॉप भी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर आप बैंगन की कल्टीवेशन करते हैं तो 3-4 महीने की क्रॉप होती है। लेकिन कई वैरायटी आजकल ऐसी आ गई है जो ओपन फील्ड में भी बैंगन की, वो आपको 8 से 9 महीने तक क्रॉप देती है अगर आप उसको मैनेज बढ़िया से करें। लेकिन मैनेजमेंट में इसमें क्या है, वाटर लॉगिंग कंडीशन, अगर हम पानी जो इसके जड़ के पास जमा नहीं होना चाहिए। बैंगन की जो क्रॉप है या फसल है वहीं अच्छा परफॉर्म करता है जहाँ पे वाटर पानी का जमाव खेत में ना हो और मेड़ पे लगाया गया हो। मेड़ पे लगा हुआ बैंगन का जो लाइफ है वो ऑब्वियसली नॉर्मल फ्लैट बेड में जो हम लगाते हैं उससे काफ़ी बड़ा ज़्यादा हो जाता है। बैंगन की खेती के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंगन आय का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंगन में स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग होती है। स्टैगर्ड का मतलब है कि बार बार इसकी तुड़ाई चलती है, और हम ये नहीं कह सकते हैं कि 10 तुड़ाई होगी, 15 तुड़ाई होगी, 40-40 तुड़ाई भी बैंगन में की जा सकती है अगर आप उसका नरिशमेंट या उसका पोषण जो है पौधे का अगर अच्छी तरह से करते हैं। जो बैंगन की क्रॉप है नॉर्मली लगाने, जलवायु की बात तो हम जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जब इसकी खेती होती है तो यानी कि इंडिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां बैंगन का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। और इसकी बहुत सारी किस्में हैं, जो वैरायटीज़ हैं। आपने देखा होगा कि अगर प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ बैंगन की बात करें, तो बैंगन की कई सारी शेप में अवेलेबल है। कुछ गोल होते हैं, कुछ मीडियम साइज के ओवल टाइप के अंडाकार होते हैं, कुछ आपने देखा होगा लंबे होते हैं, कुछ होते हैं जो छोटी लंबाई के होते हैं लेकिन सिलिंड्रिकल होते हैं। कलर की अगर बात करें तो ये सफ़ेद कलर का भी होता है, पिंक कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, डार्क जिसको हम ब्लैक बोल सकते हैं, और पर्पल कलर का तो होता ही है। साथ में मिक्सचर भी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बैंगन का कलर जो है वो ग्रीन पर्पल मिक्स होता है या ग्रीन वाइट मिक्स होता है। और कई आपने बैंगन को देखा होगा कि बिल्कुल पिंक कलर का होता है। और कुछ बैंगन की ऐसी किस्में भी है जिसमें कांटे होते हैं। फल में देखा होगा कि उसके जहाँ से बैंगन को तोड़ा जाता है, जो इसका जिसके सहारे बैंगन लगा होता है, वो उसमें कांटे होते हैं। तो नॉर्मली बैंगन को हम कई तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हम प्रोडक्शन की बात करने के लिए अगर हम चलें कि कैसे कौन सा बैंगन हमको लगाना चाहिए, तो जिस एरिया में आप रहते हैं, हरे रंग का भी होता है बैंगन। मैं भूल ही गया था, हरे रंग का भी बैंगन होता है, और हरे रंग का बैंगन कई लंबा होता है। कई सारे बैंगन ऐसी हैं जो देसी किस्में मैंने देखा है जो बिल्कुल स्नेक के टाइप का, और जिसकी 1-1 डेढ़ फीट तक लंबाई होती है। तो बैंगन हमारे जो आसपास की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सब्जी है, और शायद ये एक ऐसी वेजिटेबल है या सब्जी है जो किचन गार्डन में शायद ही ऐसा कोई किचन गार्डन हो जिसमें बैंगन ना लगा हो। और कई बार तो लोग इसकी रैटून क्रॉपिंग भी लेते हैं, यानी कि लगा दिया, और जब पौधा पूरे सीजन में फलता रहता है, पूरे साल फलता है, उसके बाद सर्दियों में जाकर के अगर पत्ते झड़ने लगते हैं तो लोग इसकी कटिंग कर देते हैं, और जनवरी फरवरी के बाद पुनः इसमें से नए ब्रांचेज आ जाते हैं। ये खास करके लोग अपने किचन गार्डन में करते हैं, जो
देसी किस्में हैं उसके लिए करते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर बैंगन को आप लगाना चाहते हैं, तो बैंगन से पैसा कमाने के लिए आपको किस मौसम में कौन-सी वैरायटी आपको सेलेक्ट करनी है, कौन-सी किस्म सेलेक्ट करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में किस बैंगन की डिमांड ज़्यादा है। अगर गोल वाले बैंगन की डिमांड ज़्यादा है तो गोल वाले, या पिंक कलर की डिमांड ज़्यादा है तो जैसे मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में, खास करके ईस्टर्न यूपी बिहार वगैरह के एरिया में, वेस्ट बंगाल में ग्रीन बैंगन का और पर पिंक बैंगन का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, बहुत ज़्यादा लोग उसको लगाते हैं। और जैसे हिमाचल, दिल्ली या इस एरिया में, हरियाणा वगैरह में गोल वाले बैंगन की डिमांड ज़्यादा रहती है। तो अपने एरिया को देखते हुए, मार्केट के डिमांड को देखते हुए आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। और मेरा तो कहना ये है कि मैं ये सोच करके ही बैंगन लगाना चाहिए कि ये हमारे मार्केट में इसके कई बार होता है लोग लग जैसे कुछ किसानों के इस चीज़ से ऐसी बात सुनी थी कि लोगों ने हरे रंग का बैंगन काफ़ी बड़े एरिया में लगा दिया, लेकिन हरे रंग का बैंगन का ज़्यादा मार्केटेबिलिटी किसी-किसी जगह पे बहुत कम है, बहुत कम बिकता है। थोड़ा बहुत तो चलो लोग अपने टेस्ट चेंज करने के लिए लेते हैं, लेकिन एक ऐसा गोल साइज़ वाला जो बैंगन है, वो सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड रहती है। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो गोल साइज़ वाला जो बैंगन है, जो बड़े साइज़ का बैंगन होता है, वो सबसे ज़्यादा बिकता है और उसका जो प्रोडक्शन है पर प्लांट वो बहुत ज़्यादा होता है। हार्वेस्टिंग भी उसकी अच्छी होती है। तो मैं तो किसानों को कहूँगा कि जब आप बैंगन प्रोडक्शन की तरफ जाएँ तो आपको सबसे पहला ध्यान यही रखना है कि कौन-सी वैरायटी हमने सेलेक्ट करनी है। अब जहाँ तक किस्मों की बात है, जो मैंने नीचे लिख दिया है कि बहुत सारी किस्में ऐसी मार्केट में अवेलेबल है। इन किस्मों में से किसी प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी किस्में हैं, इसका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट सेक्टर की, जैसे पूरा पूसा पर्पल क्लस्टर है, पूसा पर्पल लॉन्ग है, या पूसा श्यामला है, या इस तरह के पंत अनुपमा है। बहुत सारी वैरायटी हैं बैंगन के, जो मार्केट में बाज़ार में भी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अवेलेबल है। उन किस्मों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा बैंगन के बारे में, 2 चीज़ों के ध्यान रखने के बाद तीसरा है कि आपको सीज़न का सेलेक्ट करना है। नॉर्मली गर्मियों में बैंगन का डिमांड होता तो ज़रूर है, लेकिन प्राइस फार्मर को कम मिलता है, और इसका चूँकि फलन बहुत ज़्यादा होती है तो फार्मर को इसका प्राइस थोड़ा कम मिलता है। तो आप लगाने के लिए तो आप फरवरी के महीने में लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो करीब-करीब 1 महीने के बाद इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। दूसरा जो है कि अगर आप चाहें तो फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, अप्रैल में भी लगा सकते हैं। इवन लोग जून जुलाई में जो लगाते हैं, जो बरसात वाले बैंगन लगाते हैं, उसको मेड़ बना करके लगाते हैं, और उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो लास्ट तक चलती है। तो 8-9 महीने की क्रॉप, कई बार जो कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जो बड़े लंबे समय 7-8 महीने तक जिसमें फ्रूटिंग चलता रहता है। तो किसानों को तो ये सोचना चाहिए कि बैंगन को लगाने से पहले किस्मों का सही चयन करें, जिसकी मार्केट में जिसकी डिमांड हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि नर्सरी प्रोडक्शन इसका समय पे करें। बीज बहुत सस्ता होता है, बैंगन का बीज ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 100-150 रुपये का 10 ग्राम बीज अवेलेबल होता है। तो आप नर्सरी के डिमांड के अनुसार, जो अपने ज़रूरत के अनुसार करीब-करीब आप इसके पौधे, जैसे आप बैंगन को, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ 60 बाई 30 45 बाई 45 सेंटीमीटर पे बैंगन को लगाया गया है। 1.5 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर, या पौने 2 फीट की दूरी पे। लेकिन बैंगन को जब हम कमर्शियल प्रोडक्शन, जैसे गोल वाले बैंगन की बात करते हैं, जो खास करके बरसात में लगाते हैं, उसमें 1 मीटर तक का भी लोग डिस्टेंस रखते हैं, प्लांट से प्लांट रखना चाहिए। और क्योंकि उस समय उसमें ब्रांचेज बहुत, बरसात में बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है और फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर प्लांट बहुत क्लोज होंगे तो नॉर्मली उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। तो इसको थोड़ा स्पेसिंग 90 सेंटीमीटर, और प्लांट से प्लांट की दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी जो आप है प्लांटिंग कीजिए। बैंगन लगाने में कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। लाइन में आप प्लांटिंग कीजिए, रिज पे प्लांटिंग कीजिए, रिज एंड फर्रो जो हम बनाते हैं, तो रिज एंड फर्रो के ऊपर आप इसकी प्लांटिंग कीजिए। दूसरा जो है, जो नाली बनी होती है वो खास करके लिए ऐसा हो कि नालियों की व्यवस्था हम इसलिए करते हैं कि जब हम लगाते हैं तो नाली में जब हम बैंगन को पानी, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जैसे अगर तेज़ बारिश हुआ तो वो पानी जो है उसमें एकत्रित ना हो। अदरवाइज इसमें फ्यूजेरियम बिल्ट और बैक्टीरियल बिल्ट की समस्या आ जाती है, यानी पौधे जो है वो खड़े खड़े सूखने लगते हैं। और ये समस्या ज़रूरी नहीं है कि
बैंगन के हर किस्मों के साथ है। कुछ वैरायटी जो है इसके प्रति रेजिस्टेंट भी है, कुछ वैरायटी जो है इसको जिसको हम जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात बीच में मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग बैंगन का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करना चाहते हैं या कल्टीवेशन करना चाहते हैं, खेत को क्रॉप रोटेशन इसमें अवश्य अपनाइए। मतलब क्रॉप रोटेशन 2 से 3 साल का, कि अगर इस साल बैंगन लगाया, अगले साल कुछ और क्रॉप लगाइए या एक सीजन में कुछ और क्रॉप लगाइए, दूसरे सीजन में कुछ और क्रॉप लगाइए। तो 2 साल का क्रॉप रोटेशन जरूर रखें। जो बीमारी आती है वो जरूर उसका जो बैक्टीरिया है या फंगस है वो खेत में ही हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बीज के साथ आता है, तो अच्छे क्वालिटी का बीज लेना बहुत ज़रूरी है। नर्सरी प्रोडक्शन में ध्यान ये रखना है कि जब भी आप नर्सरी डालते हैं तो इसको तीसरे या चौथे दिन इसमें नर्सरी जो है उगाती है। तो प्लांट का साइज जो है, नर्सरी के प्लांट का साइज कम से कम 3 से 4 इंच का जरूर होना चाहिए, ताकि प्लांट की एस्टेब्लिश, मैंने देखा है कि अगर ज़्यादा छोटे साइज का अगर बैंगन लगाएंगे तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा हार्डी प्लांट हो जाना चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि ओवर साइज प्लांट अगर हो जाए तो वो जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है प्लांट। तो थोड़ा ओवर साइज का मतलब है 3 से 4 इंच का प्लांट अगर हो जाता है तो मैंने देखा है कि उसमें उस प्लांट में का जो खेत में हम जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो बहुत जल्दी ही वो इस्टेब्लिश हो जाता है। उसमें मोर्टेलिटी जो है, उसके मरने की संभावना बहुत कम रहती है। तो किसानों को इन बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि बैंगन की खेती में अगर हम कहें कि खेती हम करते हैं तो जब हम इसमें खाद वगैरह उर्वरक की बात अगर करें तो जितने भी तरह के जैसे एसएसपी, एमओपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट या यूरिया वगैरह का हम प्रयोग करते हैं, प्लांट के शुरुआती ग्रोथ के समय तो हमको यूरिया का प्रयोग जो है ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन बाद में जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आ जाए तो उस समय फास्फोरस और पोटास का ज़्यादा यूज होता है। तो इसलिए कभी भी जैसे 12-32-16 जो मिश्रित खाद है उसका प्रयोग करें आप। अगर या सिंगल सुपर फॉस्फेट मिल जाता है या म्यूरेट ऑफ पोटास मिल जाता है तो उसकी, क्योंकि फ्लावर और फ्रूट सेटिंग के लिए इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। शुरुआत में आप जब पौधा इस्टेब्लिश हो जाए तो पहली और दूसरी गुड़ाई या मिट्टी चढ़ाते हैं, जब पौधे में ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रांचिंग शुरू हो गई है, इस स्टेज में जब भी आप मिट्टी चढ़ाएं तो इस समय नाइट्रोजन का प्रयोग जरूर करें जड़ के पास, ताकि पौधे को न्यूट्रिएंट मिले और पौधे का जो पत्ता है वो खुला रहे। बड़ा साइज, जितना ज़्यादा पौधा खुला रहेगा उतना ज़्यादा इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, खाना बनाएगा, तो अच्छे जो फ्रूट बनेंगे वो अच्छे क्वालिटी के बनेंगे। बैंगन में इन बातों का ध्यान के साथ साथ डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है, कि अगर इसमें बीमारियों का प्रकोप कई बार बहुत ज़्यादा आता है, कई बार कीड़े मकोड़े। वैसे तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग जो बीमारी कीड़ा है वो है फ्रूट एंड शूट बोरर ऑफ ब्रिंजल। बैंगन के अंदर जो फल में और तने में लगने वाला जो कीड़ा है, जो सुंडी है, आपने देखा होगा कि बैंगन के फल को जो हम काटते हैं तो उसमें से जो कीड़ा निकलता है, और उसका जो कीड़ा है वो एक्चुअली में उसका वो जो खाने लार्वा स्टेज होता है और वो सबसे ज़्यादा खाता है और हमारे क्या बोल सकते हैं, फल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए फेरोमोन ट्रैप्स हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको लगाया गया है। तो इस तरह की व्यवस्था कम से कम 4-5 मीटर पे आप एक फेरोमोन ट्रैप, जो सस्ता होता है, वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट है और कई साल तक ये चलता है अगर आप इसको मैनेज करके रखेंगे तो। और इसमें ल्यूर लगा होता है, जो फ्रूट एंड शूट बोरर के जो कीड़े होते हैं, जो खास करके रात में इसका जो एडल्ट घूमता रहता है मेल, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कीड़े एकत्रित हो गए हैं। तो इससे एग जो है, जो अंडे देती है ये पौधे के ऊपर, वो उसको कंट्रोल करते हैं या इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा रेट कम हो जाता है। तो ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप्स का ज़रूर यूज कीजिए आप। फेरोमोन ट्रैप्स के साथ साथ अगर आप इसमें पहले तो फ्यूराडान वगैरह चलता था, इसके जड़ में डालते थे, क्योंकि ये कीड़ा जो है वो बैंगन के फल को तो नुकसान करता ही है। आपने देखा होगा कि बैंगन का जो ये टॉप जो शाखा है, जो ब्रांच है और जो टिप है कह सकते हैं आप, मुख्य शाखा का मुख्य जो ऊपर का शीर्ष भाग है, यहाँ पे
ये सूखने लगता है, ये टूट के गिर जाता है और ये मुरझाने लगता है। तो आप जब उसको तोड़ करके देखेंगे तो उसमें से आपको कीड़ा नज़र आएगा। तो ये कंट्रोल भी इसी से कंट्रोल हो जाता है अगर आप फेरोमोन ट्रैप्स लगाते हैं तो। ये और अच्छे क्वालिटी का ट्रैप्स आप ज़रूर लगाइए। इवन कई रात को सोलर ट्रैप है या लाइट ट्रैप है, इस तरह के जो इस ट्रैप का मतलब इंसेक्ट को पकड़ने वाला, तो उसको आप लगाएंगे तो उसके मेल या फीमेल प्लांट को आप एकत्रित कर सकते हैं और जिससे आपका जो पौधे के ऊपर होने वाला नुकसान है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ जो फ्रूट एंड शूट बोरर की बात मैं कर रहा था कि ये किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कि फल इतना अच्छा लगता है और जब फल तोड़ने की अवस्था आती है तो इसके सुंडी जो है इसके अंदर में ऑलरेडी होती है और वो बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो वो सुरंग बना देता है और जो बैंगन का मार्केटेबल वैल्यू है, मार्केट जो वैल्यू है वो खत्म हो जाता है। तो किसान भाइयों ये भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें कि बैंगन को इसको बढ़िया से सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड होता है उसका प्रयोग करें। दूसरी बात है कि अगर आप नीम खली का प्रयोग करते हैं अपने खेत में, नीम खली जो है शुरुआत में जब आप प्लांटिंग करते हैं तो नीम खली का प्रयोग ज़रूर कीजिए। नीम खली का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको जो ये कीड़ा है या बीमारी, ये जो कुछ बीमारियां हैं उसको कंट्रोल करने में आसानी होती है। बहुत कम लोग हैं जो नीम केक का यूज़ करते हैं, नीम खली का यूज़ करते हैं और नीम की खली खेत को पौधे को न्यूट्रिएंट तो देता ही है, साथ में पौधे को जो है कीड़े और बीमारियों से भी बचाता है। तो इसके अलावा स्टिकी ट्रैप भी है, उसको भी खेत में लगा सकते हैं। जैसे वाइट फ्लाई के लिए खासकर बरसात की जो क्रॉप होती है उसको, उसमें वाइट फ्लाई वगैरह का अटैक ज़्यादा होता है और कई बार जो बैंगन में आपने लीफ में देखा होगा पत्ते में माइट आ जाता है। तो माइट को भी कंट्रोल करने के लिए जो स्टिकी ट्रैप्स हैं, खास करके येलो ट्रैप्स है, येलो स्टिकी, सिल्वर स्टिकी ट्रैप्स होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। मल्च हमारे इसमें कामयाब है। अगर आप जो है बैंगन लगाते हैं और रेज्ड बेड पे और उसको आप पॉलीथीन, जो सिल्वर कलर की पॉलीथीन मल्च है, अगर उसको लगा करके करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आप लोग को एक जनरल बात खाली बता रहा था बैंगन के बारे में कि अगर इसको मैनेज करना है तो आपको किन किन पहलुओं पे ध्यान रखना होगा। इसमें किसान को सबसे ज़्यादा बैंगन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंगन अगर अच्छी वैरायटी आप चुनेंगे तो सब कुछ आपका प्रोडक्शन भी बढ़िया आएगा। लेकिन किसान इसमें सबसे ज़्यादा परेशान तब होता है जब इसको डिजीज़ और इंसेक्ट मैनेज करना पड़ता है। पत्ते कई बार आपने बरसात में लगाएंगे तो देखेंगे पत्ते अपने आप ड्रॉप होने लगते हैं, पीले पत्ते पीले होने, हरे पत्ते, कई बार तो पौधा बिल्कुल ही बिना पत्तों का हो जाता है। तो वो कंडीशन भी आपने मेंटेन करनी है, मैनेज करनी है और देखनी है कि उसके लिए जो स्पेशली जितने भी तरह के इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड वगैरह यूज़ करना है। बैंगन में इंसेक्टिसाइड का यूज़ ज़्यादा होता है बशर्ते कि फंजीसाइड का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। फंजीसाइड भी और बैक्टीरिसाइड वगैरह, क्योंकि बैक्टीरियल प्रॉब्लम भी है। कुछ ऐसी किस्में हैं बैक्टीरियल विल्ट, जैसे देखा होगा कि पूरी खेत लगा हुआ है और एक एक करके पौधा सूखना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में भी उस कंडीशन में किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट आपने करनी है। बैंगन के खेत में अगर आप फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, जो मैं आपको बता रहा था इस तरह के, या लाइट ट्रैप लगाते हैं और नीम केक वगैरह का यूज़ करते हैं, नीम का स्प्रे करते हैं, तो बहुत सारे के जो कि सस्ता, एक आसान सा सस्ता मिलने वाला मैनेजमेंट तरीका है। अगर आप उसको बढ़िया से इसको टाइमली अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बहुत कम खर्च के आप बैंगन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखने की वाली बात ये है कि बैंगन जब भी हम लगाएं तो प्रॉपर प्लान वे में हमको लगाना चाहिए। प्लान का है कि अगर आप कुछ, जैसे आपको बोला नीम केक, नीम की खल्ली, इसका ज़रूर यूज़ करिए। आप अगर 12-32-16 वगैरह है जो भी खाद है उसका यूज़ कीजिए। उसके बाद आपको जो फॉस्फेटिक और पोटास फर्टिलाइज़र है उसका ज़रूर यूज़ कीजिए। कई बार आपने बैंगन में देखा होगा कि पत्ते छोटे होने लगते हैं, वायरस का भी कई बार अटैक होता है, लेकिन आजकल बहुत कम मैंने देखा है कि बैंगन में वायरस का अटैक होता है। लिटिल जिंक की कमी से कई बार पत्ते छोटे होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बैंगन में ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो अच्छी इनकम आपको हो सकती है। मेरा जो कहने का है कि इसमें
चूँकि इसकी प्रोडक्शन, इसकी हार्वेस्टिंग लगातार चलती है। एक बार इसमें हार्वेस्टिंग अगर स्टार्ट हो गया तो ये कंटिन्यूअस 3 से 4 दिन के बाद आपको लगातार 4 या 5 दिन या सप्ताह में एक बार हार्वेस्टिंग, तो आपको तो महीने में 5 से 6 हार्वेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। एक्चुअल सही ग्रोथ हो जाने पर फ्रूट का तो आपको समय से उसको हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेसिंग देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देखिए अभी कंजस्टेड हो जाता है प्लांट। स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है बैंगन में। हवा जितना ज़्यादा हवादार रहेगा पौधे से पौधे के बीच में, उतनी ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग होगी। तो ये थोड़ा इसमें ज़्यादा क्लोज प्लांटिंग ना करें, थोड़ा स्पेशियस प्लांटिंग करें, और किस महीने में आप क्रॉप लेना चाहते हैं ये ध्यान रखते हुए करें। वाटर रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आपको सप्ताह में या 10 से 12 दिन के बीच में एक बार इरिगेशन करना पड़ेगा, खास करके गर्मी के दिनों में। बरसात में तो आपको मैंने बोला कि इसके प्लांट को अगर आप रिज पे लगाते हैं, वो थोड़ा ऊंची रिज पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पौधे को बीमारी भी कम लगेगी और फ्रूटिंग भी ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगा तो इसके फ्लावर ड्रॉप भी होने लगते हैं। कई बार इसमें देखा गया है कि हाई टेम्परेचर होने के बाद भी फ्लावर ड्रॉप, तो ये भी कंडीशन आ जाता है। ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। जनवरी का पौधा अगर आपने लगाया है, जनवरी फरवरी में प्लांटिंग की है, तो ऑलमोस्ट जा कर के सितंबर अक्टूबर नवंबर में तक जा कर के इस क्रॉप को चलाया जा सकता है। और एक अच्छी आमदनी, हार्वेस्टिंग बड़ी इजी है, कोई भी इसको हार्वेस्टिंग कर सकता है। मतलब इसके हार्वेस्टिंग के लिए कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे को बड़ी मुश्किल होती है। हार्वेस्टिंग प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, 250, 300, 400, 500 क्विंटल, इवन 700 क्विंटल पर हेक्टेयर तक का इसका, कुछ वेराइटी ऐसी भी है जो 700 क्विंटल पर हेक्टेयर तक का प्रोडक्शन देता है। तो बैंगन को आप, ये तभी है जब आप इसको मैनेज करेंगे, समय से आप लगाएंगे। अगर आप जुलाई वाली क्रॉप लेते हैं तो 4 महीने 5 महीने की क्रॉप होगी। अगर आप मार्च वाली क्रॉप लेते हैं, मार्च से लेकर के तो 8-9 महीने की क्रॉप हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज बैंगन के फील्ड से मैं यही कह रहा था कि बैंगन अगर आप लगाते हैं तो कुछ बातों को अगर आप ध्यान रखें तो आप अच्छी इनकम इसको कमा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इसको आप ऑर्गेनिक तरीके से भी उगा सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जैविक विधि से भी हम इसको उगा सकते हैं। बहुत ये सब टेक्निक अगर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड की आपको आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि बैंगन का मार्केटिंग बड़ी ईजिली हो जाता है। 1 से 2 दिन तक आप इसको हार्वेस्टिंग के बाद घर पे भी रख सकते हैं, तो इसके क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है अगर आप ठंडे कमरे में इसको स्टोर करें तो ये भी है। और दूसरा है कि बैंगन को या तो क्रेट में या प्लास्टिक के पॉली बैग में लोग ले जा करके मार्केटिंग करते हैं। तो आप जैसा भी आप चाहें वैसे उसके अनुसार इसको मार्केट में भेजें। साफ़ सुथरा बैंगन होना चाहिए। बैंगन को धो ले, कई बार इसका अच्छे कपड़े से इसके जो फ्रूट्स होते हैं जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो थोड़ा साफ़ सुथरा करके और चमका करके मार्केट में भेजें ताकि इसको अच्छी प्राइस आपको मिल सके। तो मैं किसान भाइयों बैंगन के खेत से यही बात आप लोग को बता रहा था। डिटेल में इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, कौन कौन से फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं जो आपको यूज़ करना चाहिए और मार्केट में कहाँ से मिलेगा। लेकिन बैंगन हमारे लिए एक किसान के पास, जिसके पास छोटी ज़मीन है, छोटे खेत हैं या कम, और वो चाहता है कि मेरा आय का साधन हो, तो बैंगन उसमें बड़ी अच्छी भूमिका निभा सकता है। क्योंकि सीड कॉस्ट बहुत कम होता है, प्लांटिंग इंटरकल्चर ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। एक बार प्लांट अगर फैलना शुरू हो गया तो इसके नीचे घास भी बहुत कम होता है, तो बहुत कम लेबर की आवश्यकता होती है। हल्का फुल्का अगर टाइमली, मैं तो बोला कि अगर आप रेगुलर 10 दिन के बाद इसमें नीम का जो तेल आता है या नीम ऑयल आता है या नीम का पेस्टिसाइड जो आता है, उसका आप अगर स्प्रे कंटिन्यूस ढंग से 5 ml पर लीटर के हिसाब से अगर आप करते रहें तो कई सारे कीड़े वगैरह भी का भी प्रकोप इसमें कम होता है। क्योंकि कीड़े मरते तो नहीं है नीम से, लेकिन इससे दूर रहते हैं। और दूसरी बात है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इसमें प्रयोग करना चाहिए बीच बीच में, ताकि कोई फंगस जो है, बड़ी सस्ती कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, 2 ml पर लीटर के हिसाब से अगर आप करें तो कई सारे फंगस का कंट्रोल भी इसमें होता रहता है। कॉपर भी इसमें मिल जाता है प्लांट्स को, तो प्लांट हेल्दी भी रहता है। तो बैंगन के क्रॉप को आपको हेल्दी रखना है ताकि इसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, एक बार फ्रूटिंग स्टार्ट हो गया तो कंटिन्यूअस इसका फ्रूटिंग टिल प्लांट की जितनी लाइफ रहती है तब तक चलती रहती है। न्यूट्रिएंट इसको बीच बीच में ज़रूर 2 से 3 फ्रूटिंग के बाद इसकी गुड़ाई ज़रूर कीजिए। इसमें पौधे को आपने
जो खाद है, बाद में नाइट्रोजन भी दे सकते हैं। लंबी क्रॉप है इसलिए फास्फोरस पोटास की भी मात्रा इसके जड़ के पास दी जा सकती है, या आजकल लिक्विड फर्टिलाइजर आता है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और बीच में 4 महीने की अगर क्रॉप हो जाए तो उसके बाद इसमें गोबर की खाद भी पौधे के जड़ के पास आप दे सकते हैं। कई बार लोग पोल्ट्री मैन्योर भी इसमें यूज़ करते हैं, जिसका फ़ायदा मिलता है कि गर्माहट होती है, उसमें कैल्शियम होता है, तो पौधे का ग्रोथ बम्पर हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर ध्यान में रखते हैं तो बैंगन की क्रॉप से आप अच्छा इनकम कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं यही बात आप लोग को बता रहा था कि अगर इस क्रॉप को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़्यादा अच्छा से मैनेज करें और पेशेंटली इसकी कल्टीवेशन करें, हो जाता है। गए हैं और उनका कहना है कि अगर इसका मैनेजमेंट ठीक से किया जाए तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम तो है ही, साथ में किसान को इनकम बहुत ज़्यादा होता है। अगर 15 रुपये 20 रुपये मार्केट में पर केजी किसान को अगर रेट मिल जाए तो बैंगन से बढ़िया कोई क्रॉप नहीं है। पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होता है, पर स्क्वायर मीटर एरिया से इसमें ज़्यादा आपको इनकम होगा। 1-2 क्रॉप तो आप सेक्रीफाइस करेंगे क्योंकि 6, 7, 8 महीने की क्रॉप हो जाती है, लेकिन आपको प्रोडक्टिविटी के अनुसार और इनकम के अनुसार मैं कई बार बैंगन को मैंने देखा है 50 रुपये किलो तक भी बिकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं, ध्यान ये रखना है कि आपने कौन सी वैरायटी लगानी है, वो ज़रूर वैज्ञानिकों से संपर्क करें और जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से करें। मिट्टी की जांच हो सके तो ज़रूर करवाएं। मिट्टी की जांच करने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा का पता लगता रहता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है किसान भाइयों। और इस तरह के जो सिम्टम आ जाते हैं, खास करके जैसा आपने देख रहा है, ये पौधे सूखने लगते हैं, तो ये कई बार हो सकता है ये फ्यूजेरियम विल्ट या बैक्टीरियल विल्ट हो, जिसमें पौधा एक एक करके बीच में सूखने लगता है। या हो सकता है कि इसमें जो है स्टेम बोरर वगैरह भी लग जाता है तो पौधे सूख जाते हैं, या ज़मीन में कटवर्म लगे होते हैं उसके कारण भी अगर पौधे को काट दिया तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके जड़ के पास नीम का केक बीच बीच में महीने में एक बार अगर आप डालते रहें तो कटवर्म की समस्या नहीं रहती है, पौधा हेल्दी रहता है, पौधा लस ग्रीन रहेगा और फ्रूटिंग भी अच्छी आएगी। बैंगन का पौधा वैसे भी देखने में बहुत खूबसूरत होता है। अगर आप इस पौधे को कई लोग तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कुछ वीडियो डाले हैं कि जो कि आप अपने चाहे तो पॉली बैग में या बड़े से गमले में भी घर में भी लगा सकते हैं, और या सीमेंट की बोरी जो होती है उसके अंदर खाद वगैरह डाल करके इसका अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तो और ये आपने देखा भी होगा, कई वो लोग कहते भी हैं कि इसको पॉली हाउस में भी लोग लगाते हैं। कई सारी वैरायटी ऐसी आती है जिसमें सीडलेस टाइप का आता है, जो पॉली हाउस में भी लगता है। पॉली हाउस में भी अगर नॉर्मल कंडीशन में जहाँ लो टेम्परेचर आता है, अगर उसको पॉली हाउस में लगाया जाए तो उसमें फ्रूटिंग भी आ जाती है। हाई टेम्परेचर होने पे फ्रूट सेटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो पॉली हाउस के अंदर कई बार ये सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाता है जितनी फ्रूटिंग आनी चाहिए। लेकिन जहाँ क्लाइमेटिकली या कह सकते हैं जहाँ टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ पर आप पॉली हाउस में भी बैंगन को लगा सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। लाहौल स्पीति में मैंने देखा है कि मैंने जब इसको पॉली हाउस के अंदर लगाई या लो टनल्स के अंदर लगाया तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग थी उसके अंदर। और कई बार करीब 12 से 14 हार्वेस्टिंग हम कर लेते थे एक सीजन में, क्योंकि वहाँ मार्च अप्रैल में तो क्रॉप लगती है और अगस्त के बाद वहाँ ठंड हो जाता है, तो ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाने पर पौधे में फ्रूटिंग में की समस्या आती है। तो किसान भाइयों, मैं आज बैंगन के खेत से आप लोग को लाइव बता रहा था कि कुछ बातें जो हमें अगर ध्यान रखें तो बैंगन से अच्छी आय